नमस्कार सभी साथी, जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और जुड़ने के साथ वीडियो शेयर करें। किसी तकनीकी कारण से हमारा पहले वाला लाइव जो बंद हो गया था, लेकिन इस वक्त जो हम लाइव आए हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी लाइव है, क्योंकि काली कंबल वाले बाबा का सच हर कोई व्यक्ति जानना चाहता है और लगातार हमारे पास फोन कॉल्स आ रहे हैं और हर कोई व्यक्ति यही जानना चाहता है कि काली कंबल वाले बाबा का सच क्या है, कैसे हैं काली कंबल वाले बाबा जी। कमेंट करें आप क्या जानना चाहते हैं। और उसके साथ ही देखिए, मैं आप लोगों से आज व्यक्तिगत एक निवेदन करना चाहूंगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जितने भी हमें देख रहे हैं दर्शक, वो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो लोग मुझे फोन कर रहे हैं पिछले 3-4 दिन से लगातार और मैं कार्य की व्यस्तता के चलते उन लोगों से बात नहीं कर पा रहा हूं। इतने फोन कॉल आ रहे हैं, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि फोन मैं बंद कर लूं, स्विच ऑफ कर लूं, लेकिन मैं वो बंद नहीं कर सकता मेरा फोन। और कई लोगों को मैं जवाब भी नहीं दे पाता हूं, किसी का फोन काट देता हूं, किसी का उठा नहीं पाता हूं, क्योंकि हमारे भी खूब सारे जो न्यूज संबंधी काम है वो रहते हैं, लेकिन फोन पर मैं जवाब नहीं दे पाता हूं। इसलिए ये वीडियो के माध्यम से मैं आप सब लोगों को मैसेज देना चाहता हूं, जो बात है वो बताना चाहता हूं। इसलिए मेरी पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और तमाम लोगों तक ये पहुंचाएं जो काली कंबल वाले बाबा के बारे में जानना चाहते हैं। करीब 1000 मित्र हमारे साथ जब लाइव जुड़ जाएंगे, उस वक्त हम इस चर्चा को शुरू करेंगे। करीब 900 मित्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आप 900 मित्र जो मुझे देख रहे हैं, आप लोग एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और आपके जितने व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी इसका लिंक शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़े और सच लोगों तक पहुंचे। काली कंबल वाले भाई साहब कमेंट कर रहे हैं, काली कंबल वाला बाबा जी कैसे करते हैं। आप लोग जुड़िए, मैं आप लोगों को यही कह रहा हूं। देवीलाल जी कह रहे हैं, अशोक जी आप मेरे को जोड़ना, मैं जरूरी बात करनी है। आप लोग जरूरी बात जो करनी है मैं इस कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा और आप लोग उसको सुनिए। और उसके बाद अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी कर दीजिए। उससे पहले आपके कई सारे सवालों के जवाब है जो मैं इस लाइव में भी आपको दे दूंगा। तो अब देखिए, करीब हमारे साथ साथी हमारे साथ जितने जुड़ने थे, हमें 1100-1200 साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और एक बार मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, 1200 मित्र जो मुझे देख रहे हैं वो सभी साथी एक बार और साझा कर दें, शेयर कर दें इस वीडियो को, ताकि और साथी जुड़ जाएं। तभी देखिए, मैं आपसे आज व्यक्तिगत निवेदन कर रहा हूं, एक खबर के माध्यम से नहीं, ये कोई खबर भी नहीं है, एक जानकारी है, लेकिन ये जानकारी तमाम लोगों तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। और इस जानकारी पहुंचे ताकि लोग कम से कम हमें फोन ना करें। पूरे देश भर से मेरे पास फोन आ रहे हैं, हरियाणा से, गुजरात से, महाराष्ट्र से और राजस्थान से तो आ ही रहे हैं। मैं सबसे पहले तो आप सब जिन लोगों ने भी मुझे साथियों ने फोन किए उनसे क्षमा चाहूंगा कि मैं आप लोगों के फोन नहीं उठा पाया। कई लोगों से मैंने बात तो की, लेकिन कई सारे लोग जो हैं जिनसे मैं बात नहीं कर पाया, उनके फोन अटेंड नहीं कर पाया, या फोन अटेंड भी कर लिया तो पूरी बात नहीं कर पाया, तो उसके लिए मुझे माफ करना। आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा व्यस्तता रहती है। ऐसा नहीं है कि आप यकीन मानिए कि मैं अगर किसी का फोन मैंने आ गया, उसका फोन अटेंड कर लिया, वो मुझे पूछ रहे हैं अशोक जी वो काली कंबल वाले बाबा जी के बारे में मुझे जानना है, कहाँ है, और मैं उनसे 1 मिनट के लिए बात करता हूँ, 60-70 सेकंड के लिए, तब तक मैं फोन कट करता हूँ, तब तक 4-5 अलग अलग नंबरों से मिस कॉल आ रखे होते। तो आप सोचिए कितने फोन आए होंगे। 2 दिन से आपको लगा होगा कि हम पूरी तरीके से खबरें भी नहीं दे पा रहे, बहुत ज्यादा व्यस्तता थे और इतने फोन आ रहे थे और मुझे खुद को बुरा लग रहा था कि मैं जवाब नहीं दे पा रहा था। अब सुनिए काली कंबल वाले बाबा जी के बारे में। अभी 1300 मित्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे तो अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचेगी। काली कंबल वाले बाबा जी पिछले कुछ सालों से राजस्थान में है, पिछले 4-5 सालों से लगातार राजस्थान के अलग अलग जगहों पर जाकर के कैंप कर रहे हैं, कभी पाली में, कभी अलग अलग जगहों पर खूब सारे कैंप किए। और काली कंबल वाले बाबा के बारे में लोगों की ऐसी सोच थी कि वो काली कंबल ऊपर उड़ाते हैं और उसके बाद लोगों की कई सारी बीमारियां हैं वो चली जाती है। मुझे लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि क्या वो फला बीमारी, कोई कह रहे पथरी निकालते हैं, कोई कहते हैं नशा छुड़ाते हैं, कोई कहते हैं बांझपन दूर करते हैं, या अलग अलग प्रकार की बीमारियों के बारे में पूछते हैं। मैं तमाम बातें आप लोगों के साथ करूंगा और उसके बारे में आपको जानकारी
दूंगा। अब 11 फरवरी यानी कि आज 16 तारीख है, 5 दिन पहले काली कम्बल वाले बाबा जी जो हैं, जिनका नाम गणेश गुर्जर है, वो गुजरात के सुरेंद्रनगर के रहने वाले हैं। वो बालोतरा के पास आसोतरा है, ब्रह्मधाम आसोतरा से थोड़ी दूरी पर, आसोतरा गांव में जाकर के थोड़ी दूरी पर एक जाएंगे, पीपलियाई नाडी ऐसा कुछ है, वहां पर उनका एक बड़ा कैंप लगा हुआ, बड़ा कैंप तो क्या, टेंट लगे हुए, और वहां लोग आते हैं, अपना जो बाबा जी से मिलते हैं और उसके बाद वहां से चले जाते हैं। और बाहर से जो लोग आते हैं उनके लिए वहां बाबा काली कम्बल वाले बाबा की ओर से रुकने की, ठहरने की भी व्यवस्था है, खाने की भी व्यवस्था कर रखी है। और वो किसी चीज के पैसे नहीं लेते, ना खाने के लेते हैं, ना रुकने के लेते हैं, वो फ्री ऑफ चार्ज है। और वो बाबा कहते हैं कि मेरे को जो लोग चंदा यहाँ आकर दान पेटी में डालते हैं, उन्हीं पैसों से बाहर से आने वाले लोगों के लिए मैं व्यवस्था करता। तो 11 फरवरी को ये बाड़मेर आते हैं, आसोतरा के पास उनका जो आसोतरा मैंने बताया, एड्रेस पूरा बता दिया, वहां उन्होंने कैंप शुरू किया। उसके बाद से अलग अलग जगहों से लोग आए। खास बात यह है कि इस बाबा ने न तो कोई बड़े होर्डिंग्स लगाए, न कोई पोस्टर लगाए, न अखबारों में कोई विज्ञापन आए, न ही किसी प्रकार का कोई ऐसा प्रमोशन किया कि जैसे लोगों को मालूम चले। लेकिन उसके बावजूद भी 1-2 दिनों में वहां पर लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। 5,000-7,000 लोग रोजाना आने लग गए। हमारे पास लगातार उस क्षेत्र से लोगों के फोन आने लगे कि अशोक जी, काली कम्बल वाले बाबा आ रखे हैं और लोगों की यहाँ भीड़ लग रही है, हकीकत क्या है, आप वहां जाइए, देखिए। मैं वहां काली कम्बल वाले बाबा जी के पास गया। सबसे पहले मैंने मेरी गाड़ी रोकी, वहां पर कुछ लोग, मुझे महिलाएं, देखिए महिमा मारवाड़ी ने कमेंट किया कि आप खुद वहां गए थे, आपने माना था कि आध्यात्मिक शक्ति है, या मैं आपको बताऊंगा उस पर बात करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों तो पूरी बात ये जानना जरूरी है कि क्या बात थी। तो मैं वहां जैसे ही रुका, आप सुनिएगा पहले बात, मैं आपको कमेंट में बाद में जवाब दूंगा। जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं उनको मैं पूरे जवाब दूंगा। 1700 मित्र मुझे देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि 1800 मित्र हो गए। आप तमाम दर्शक 1800 साथी प्लीज एक बार शेयर कर दें और ये लोगों तक जानकारी पहुंचे। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं और व्यक्तिगत रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ताकि लोगों के फोन नहीं आए और लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और उनको मालूम चले कि हकीकत है क्या। अब जरा सुनिए। तो मैं वहां जैसे ही गया तो काली कम्बल वाले बाबा जी मुझे कहीं दिखे नहीं आसपास। लोग कोई खाना खा रहे थे, कोई टेंट में सो रहे थे, कोई एक हवन हो रहा था उसमें हवन कर रहे थे, कोई फेरी लगा रहे थे, सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। मैंने वहां जाके उतर के, हमारे साथ पूरी टीम थी हमारी, तो हमने पूछा कि भाई काली कम्बल वाले बाबा कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा है कि एक पास में कमरा है, वहां बैठे। तो एक कच्चे ईंटों का कमरा था, उसके अंदर 20-30 लोग बैठे थे और बाबा जी भी एक साथ बैठे थे और हाथ में एक कप लिया हुआ और उसमें चाय पी रहे थे। तो मैं वहां गया तो शायद मुझे जानते होंगे या आसपास के लोगों ने कह दिया होगा। उन्होंने कहा कि आइए बैठिए। हम लोग बैठे, काफी देर तक, करीब आधा घंटा तक मैंने बाबा जी से बातें की बिना मतलब वो हमारा शूट हो रहा था, वो वीडियो शूट भी हो रहा था। मैंने जाते ही क्या बातें की, सारा का सारा हमारे पास वीडियो में आपको दिखाऊंगा, आप उसमें भी देखना। आप बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो नॉन कैमरा बातें थी लेकिन हमने उसको शूट किया और आपको बताएंगे। उन बातों से मुझे जो बाबा जी ने बातें बताई, जिनका नाम गणेश गुर्जर है और सुरेंद्रनगर के हैं, तो वो मुझे काफी बातें प्रभावित कर गई। और उसके बाद मैं बाहर आ गया। तो मैंने कहा बाबा जी, आप जब वहां कैंप में अंदर जाओ, लोगों का इलाज करोगे, तब मुझे बुलाना और मैं वहां से आपके वीडियो बनाऊंगा, दिखाऊंगा लोगों को भी हकीकत क्या है। और आपसे कई सारे मुझे सवाल भी पूछने, आपसे इंटरव्यू लेना। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अभी चाय पी रहा हूँ, बस 5 मिनट में बाहर आता हूँ। तब तक मैं उनसे पहले निकल गया। बाहर पहले जो लोग बैठते, मैंने उनसे कम से कम आप मानिए कि 200 से 300 लोगों से, अलग अलग लोगों से मैंने बात की और उनसे जाना कि भाई हकीकत क्या है। तो उन लोगों ने कहा, बिल्कुल TR लेगा ने कहा कि आप सही बताना, आप पर भरोसा है। बिल्कुल मैं सही बताऊंगा और हमेशा से ही हमारे साथ हमारा यही कारण है कि हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़ते हैं। अब आप आगे बात सुनिएगा, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग किस्सा मैं आपको सुनाऊंगा। 200-300 लोगों से मैंने मिला और उनसे पूछा, तो सभी ने अपना अपना, वहां पर जितने लोग थे, मैं गया उस समय करीब 2-3 हजार लोग होंगे। सबसे तो मैं नहीं बात कर पाया, लेकिन मैंने जिससे भी बात की उसने यही कहा कि अशोक जी, हमारे तो कुछ फर्क पड़ा है, हमारे 5 दिन आना पड़ता है। कोई कहता है हमारा आज पहला दिन है, कोई कहता दूसरा दिन है। जो पहले दिन वाले थे उन्होंने कहा आज तो हम आए, आज तो अभी पहली फेरी लगाई है, तो कल मालूम चलेगा। किसने कहा हम 3 दिन से, कोई 4 दिन से, कोई तो कह रहे हम पिछले 4-5 कैंप में आए हैं। तो काफी लोगों ने कहा कि भाई, सभी ने पॉजिटिव रेस्पॉन्स ही दिया। फिर भी मैं अलग अलग लोगों से जानने की कोशिश करता रहा। मैंने कहा एक तो मुझे कोई नेगेटिव ऐसा इंसान मिल जाए जो इनके बारे में पूरी बात बताए। तो
कि बाबा जी पैसे लेते हैं यहाँ पर, काफी भारी रकम लेते हैं इस इलाज करने को लेकर। तो मैंने उसको लेकर भी कई लोगों से पूछा, उन्होंने कहा हमसे तो 1 रुपया भी नहीं लिया, दान पेटी है उसमें हमारी इच्छा है, 100-200 रुपये हमने रखा है और लिया है। ऐसा पूछे में जितने बाबा जी आ गए और पंडाल में, और उन्होंने माइक पर अनाउंस किया कि अशोक शेरा पत्रकार यहाँ पर आ रखे हैं और मैं उनसे इंटरव्यू दूंगा, चाहूँ वो कहाँ है उनको बुलाओ। तो उनके स्टाफ 2-3 जो लोग आए मुझे बुलाने आए, मैं वहाँ लोगों के बीच, भीड़ जो पब्लिक बैठी थी उनके बीच बातें करना चला गया, उनसे जानकारी लेने गया। तो मैं वहाँ पंडाल, वहाँ के वीडियो मैंने आपको दिखाए, आपने देखा किस तरीके से वो जाते हैं। कोई लकवा वाला आता है, और अधिकतर तो लकवा वाले और किसी का हाथ पैर में या फिजिकली जो प्रॉब्लम है वो थे, कोई बोल नहीं सकता था। एक मुझे यकीन मानिए एक परिवार मुझे मिला, उसके दोनों बच्चे पति पत्नी, ये मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कि भाई आप जो हैं वो कहाँ से और क्या हो। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो दोनों बच्चे वो बोल नहीं सकते थे, जन्म से ही 5-5 साल के थे, और हम बाबा जी के साथ जब से जुड़े हैं मेरे दोनों बच्चे उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है, माँ पा बा बा ऐसे बोल रहे। तो उन्होंने कहा भाई, उन्होंने कहा, मैंने कहा तो आपने दवाइयां भी साथ में लो, हम किसी भी दवाई डॉक्टरों के पास गए थे लेकिन वहाँ इलाज नहीं हुआ, बाबा जी के पास आए उसके बाद से हमने कोई दवाई नहीं ली और ये बोलना शुरू हो गए। मुझे वो बात जमी नहीं, जची नहीं। मैंने कहा ऐसा कैसे थोड़ी होता है, कुछ क्या है कि विश्वास भी चीजें होती है, कुछ आस्था होती है, उससे कई सारे फर्क पड़ते हैं, वो मनोवैज्ञानिक जो होते हैं उनसे आप पूछना। तो उसके बाद मैं बाबा जी का इंटरव्यू लिया और खूब सारे सवाल किए। उन्होंने कहा मैं कोई पैसे नहीं लेता हूँ, ये नहीं लेता हूँ, लोग मेरे पर गबन लगाते हैं कि लाखों रुपए लेके भाग गया। कैसे लाखों रुपए लिए, मैंने कैसे ले लिए और भाग के कहाँ गया? ये बैठा हूँ मैं, जहां मैं जाता हूँ वहां सब लोग मुझे देखते हैं, लाइव करते हैं, पत्रकार भी आते हैं मुझे दिखाते हैं, मैं भाग के गया कहाँ? मैं किसके पैसे खा गया? मुझे पैसे बता दो, कोई व्यक्ति कह दे। और पैसे खा के गया या नहीं गया उससे कि इसमें क्या मतलब रहा? कोई कह, मैंने बाबा जी को पूछा कि मैंने बाबा जी आप तो नशे के मामले में पकड़े गए, तो किसने कहा नशे के मामले में पकड़े गए? मैं ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसा जो लोग कहते हैं वो मेरे सामने लाए, मुझे बोले ये मुझे क्या बदनाम करने वाले परेशान कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हुई। अब ये आसोतरा में अब मैं आपको सच बताता हूं कि काली कम्बल वाले बाबा के बारे में क्या जानना चाहिए। देखो, अगर मुझे लोग पूछ रहे हैं कि अशोक जी आप बताओ, आप तो जाके आए, मिल के आए हो, कैसे लगा आपको? मुझे कुछ नहीं लगा, जो चीज वहां दिखी वो मैंने आपको बताई। ये बात है, ऐसा बाबा कह रहे हैं और ऐसा आपके सामने उसके वीडियो रिकॉर्ड बताए हमने पूरा लाइव करके। वो कोई मैनेज नहीं था, ना मैं बाबा को जानता था, ना मुझे बाबा से कोई नहीं। मुझे मेरे सिर्फ जो दर्शक है उनसे मतलब है, और दर्शक हमेशा हमें इसलिए देख रहे हैं कि हम हकीकत दिखाते हैं, हम सच दिखाते हैं, हम जाते हैं कि ये देखिए ये बात हो रही है और ये आप हमारे सामने हुआ है, और वो चीज हम आप लोगों को दिखाते हैं। वही चीज हमने आपको दिखाई। अब आप आस्था रखते हैं, चीजों में विश्वास रखते हैं, हो सकता है ये मेरा व्यक्तिगत है, आप इसको सही माने। आप ये नहीं कहेगा अशोक शेरा ने कहा या मैंने कहा इसलिए हमने इस बात को माना। ये मैं मेरा व्यक्तिगत राय कह रहा हूं कि वो हो सकता है नाड़ी वेद हो, नाड़ी के बारे में अच्छे जानकार हो, और कोई ऐसी बीमारी होती है जिसकी नाड़ी दबाने से हो सकता है उनका इलाज हो जाए। क्योंकि वो हम देख रहे थे कई लोगों के ऊपर पैर घुमाना, उसके बाद प्रेशर करना, हाथ को पकड़ना, इस दबाना, ऐसे बहुत सारे वो एक्सरसाइज टाइप कर रहे थे। तो उससे मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है ये नाड़ी को लेकर काम कर रहे हो। बाकी काली कंबल से सही होते हैं या उनके मंत्र से सही होते हैं, वो कह रहे हैं कि जहां दुनिया के डॉक्टर मना कर देते हैं, साइंस मना करते हैं, वहां मैं करता हूं। और मैंने माँ काली का मेरे ऊपर आशीर्वाद है। प्रेम सा लिख रहे हैं कि लोगों से पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो वहां पैसे इकट्ठा करने जैसी कोई बात दिखी नहीं। मैंने जिन लोगों से भी बात की है बहुत ही गरीब लोग जाते हैं वहां। देखिए वहां जो जाते हैं ना, बहुत ही मतलब आप एक दो वीडियो देखोगे, कई लोग तो ऐसे मिले जो बेचारे बहुत उनकी आर्थिक स्थितियां ऐसी होती है कि 100-200 रुपए उनके पास नहीं होते हैं। वो लोग जाते हैं तो वो तो क्या पैसे देते होंगे, मुझे नहीं समझ में नहीं आ रहा। 100-200 रुपए, और वो हकीकत में खाना खिला रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने वहां 10-15 लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कि यहाँ जो दान पेटियों में आता है, कभी 60,000 आते हैं, कभी 65,000 आते हैं, उनसे वो सामान राशन लाते 2-3 हजार लोगों का, कभी 1000 लोगों का, कभी कम पड़ते दूसरे लोगों से मांग, जो आते हैं बड़े लोग को जाते हैं वो 200-500 1000 रुपए देते हैं और उनके लिए वो उनसे खाना खरीदो। तो ये सब देखकर मैंने भी ईमानदारी के साथ मैंने भी उन दान पेटी में 1000 रुपए डाले। मैंने कहा देखो बेचारे गरीब लोग आते हैं, कम से कम उनके खाने की व्यवस्था अगर ये कर रहे हैं तो मैंने अभी व्यक्तिगत रूप से उनको 1000 रुपए दिए। ये बात यहाँ कहने की नहीं है, लेकिन पैसे वाले जो कमेंट कर रहे हैं वो मुझे लगा नहीं, हो सकता है अगर किसी को ऐसा लगता है कि पैसे ले रहे तो हो सकता है, मुझे नहीं पता, मैंने ऐसा देखा नहीं। और अब मैं आपको आप सब लोगों के सामने ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि 2 दिन बाद मैं और जाऊंगा वहां। काफी सवाल मुझे आए हैं, कई लोगों ने पूछा है कि भाई
किस किस बीमारियों का इलाज करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। मेरा दिल, एक भाई साहब लिख रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल किया कि आपका दिल क्या कहता है। मैंने आपको कहा कि अगर आप इस चीज़ों में विश्वास करते हैं, आपको लगता है कि ऐसा होता है, तो आप जाइएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ नहीं है, ऐसा ढोंगी है, तो मत जाइएगा। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, ये आस्था की बातें तो व्यक्तिगत बातें होती है। यहाँ न तो बातें कर रहे हैं कि आप आइए आइए, नहीं, आपको इलाज करवाना ही करवाना है। और आपको लगता है कि हमने पूरे देश में अलग अलग डॉक्टरों से, अलग हॉस्पिटलों के पास जाके आगे लाखों रुपए खर्च कर दिए हमने, 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 4 लाख खर्च कर दिए, और आप आसपास कहीं बाड़मेर के रहते हैं और 1000-2000 रुपए में आप अगर आ जा सकते हैं, आके जाके 500-700 रुपए में आप किराया रेलगाड़ी का दे के आ जाते हैं, तो आप जाइए भी, क्योंकि ये भी ट्राई हो जाए। इतने रुपए खर्च कर दिए तो ये भी ट्राई करके देख लो। पर मैं आपको नहीं कहता हूं कि आप जाइए और वहां इलाज कराइए। अगर आपकी आस्था है, विश्वास है, तो जाइए, आपको ठीक लगे तो जाइए। और ऐसा हो भी सकता है, हम कई चीजें देखते भी है, लेकिन पता नहीं मैं कैसे स्टिंग करूं, कैसे उसकी बात। मैंने तो पूरी कोशिश, मैंने 5 घंटे वहां रुका, मैं 4-5 घंटे में वहां रुका, अलग अलग लोगों से बातें की, आधा घंटा सिर्फ तो बाबा जी के साथ इंटरव्यू किया मैंने, घुमा घुमा के खूब सारे सवाल पूछे। लेकिन बाबा जी जो एक अपनी बात पर थे, वो अडिग थे कि मैं कुछ नहीं करता हूं। उन्होंने कहा कि मेरा बैंक अकाउंट, मेरा परिवार, मेरा जान पहचान, मेरे जितने भी लोग, उनसे आप पता कर लो कि मेरे पास कोई पैसे, और मुझे पैसे आए कहां से, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं कि मेरे पास 1 साल से, अभी मैंने एक बलेनो कार ली है, बलेनो कार में मैं घूमता हूँ, वो भी मुझे किसी ने दी है, और सेकेंड हैंड कार है, उसमें मैं घूमता हूँ। इससे पहले मेरे पास 10 साल तक एक अल्टो गाड़ी थी, 10 साल पुरानी, और उसमें मैं घूमता था। देखिए, ह्यूमन नेचर है, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए किसी के पास आते हैं ना, तो आदमी का स्वभाव ऑटोमेटिकली बदल जाता है। ये हम सब जानते हैं, आप जानते हैं, ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन जैसा आपको ठीक लगे वह करिएगा। और आपने वीडियो देखे होंगे, वीडियो में तो आपके सामने स्पष्ट दिख रहा है कि क्या होगा। अगर थोड़ी बहुत विश्वास है तो जाइएगा, और अगर आपको लगता है कि ऐसे ढोंगी बाबा है, ऐसे बाबा पर विश्वास नहीं करना चाहिए, तो मत करिएगा, भी मैं आपको कह रहा हूं। और वहां पैसों जैसी बात मेरे को तो नहीं लगी, हो सकता है कि से ले तो भी मुझे पता नहीं। मैंने तो मेरी जो जांच पड़ताल की उसमें नहीं लगी। मैं स्पष्ट ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, 11 मार्च तक रहेंगे। बहुत बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, कितने दिन तक रहेंगे बाबा जी? ये 11 मार्च 2023 तक, यानी कि 11 फरवरी से आए और 11 मार्च तक वहां रुकेंगे। मुझे नहीं अगर आप, ये काफी लोग मुझे पूछ रहे हैं, और किस तरीके से उनका स्टिंग किया जा सकता है, आप बताइएगा। मैं देखो, बाबा के वीडियो बताना और अभी इस वक्त लाइव आना, इसका कारण सिर्फ ये है, मैं ये नहीं चाहता कि बेचारे कोई लोग फालतू ही परेशान हो जाए, धक्के खाएं, घूमें, ये उधर उधर देखें। ऐसा नहीं हो। हकीकत क्या है मैंने बता दी। अगर आपके अंदर आस्था और विश्वास है तो आप जाइए, और आपको लगता है कि सिर्फ ढोंग है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, तो मत जाइए। ना तो बाबा, मुझे तो नहीं लगा बाबा ने फोर्स किया होगा आप आइए। ना तो बड़े बड़े अपने विज्ञापन देखे, ना कोई अखबारों में देखे, ना कोई बड़े होर्डिंग बोर्ड्स देखे कि बाबा का वहां कैंप लग रहा है, आइए। ऐसा भी कुछ नहीं देखा मैंने तो, ना आप लोगों ने देखा होगा, ना बाबा ने किसी को आने के लिए आह्वान किया हो, अपील की हो, वैसा भी नहीं है। लोग तो अपने पीड़ के लिए जाते हैं, जिनको लगता है कि हाँ यार, इतना मैंने लाखों रुपए हमने खर्च कर दिए और अभी हमें जाना भी चाहिए, थोड़ा पैरालिसिस है या कुछ बीमारी है, ऐसा कुछ पैरों में है, तो वो लोग जाते भी है। मेरा दिल तो यही कहता है कि मैं जब वहां गया, सही कैसे करते हैं, इलाज होता है कि नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन ये पैसों वाली बातें या मतलब ऐसे लाखों रुपए लेके भाग जलाने वाली जैसे बातें मेरे को तो नहीं लगी। बाकी हो भी तो मुझे नहीं पता। मैं 2-3 दिन बाद फिर जाऊंगा और वहां जाकर के आपको फिर स्टिंग बताऊंगा, फिर और सारी वहां की खूब सारी, और आप लोगों से भी जानने की कोशिश करूंगा कि आप क्या और जानना चाहते हैं। दूसरा, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग, मैंने इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को दी है। अगर आप और कुछ जानना चाहते हो तो इस वीडियो में जानिएगा। अशोक जी, हर बीमारी, देखिए ये सवाल आपने पूछा है कि हर बीमारी का इलाज करते, वो मुझे नहीं पता। मैंने तो देखा वहां, देखिए मुझे एक तो जो नहीं बोलने वाले और नहीं सुनने वाले दिखे, दूसरे पैरालिसिस जो मरीज होते हैं, पेशेंट होते हैं, वो दिखे, तीसरे मुझे दिखे जो जन्म से प्री मैच्योर बच्चे होते हैं,
वो काफ़ी बसें दिखे, जो पोलियोग्रस्त और इस प्रकार के बच्चे होते हैं वो भी दिखे, बुजुर्ग लोग भी दिखे। और एक दो बुजुर्ग ऐसे लिखे जो उनके घुटनों में दर्द था, किसी कमर में दर्द था, वो खड़े नहीं हो पा रहे थे, वो भी दिखे। और एक दो लोग और भी बीमारियों के दिखे, वो मुझे दिखे थे भाई। मैंने किसी ने पूछा कि हमारे बोल नहीं है, ये सारी आप वीडियो देखिएगा, खूब सारी वीडियो है। और अभी एक दो वीडियो में और मैं आपको दिखाऊंगा, वो आप जरूर देखिएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आप लोग जुड़े। और अब देखिए और भी फोन लगातार कंटिन्यू आ रहे हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, अभी भी फोन लो कर रहे हैं। और दूसरे उनके फोन में देखिए, मैं अभी जो लाइव बोल रहा हूँ वो भी फोन में मुझे सुनाई दे रहा है और मुझे फोन कर रहे हैं। धन्य हैं आप भाई साहब, आप जो भी है मुझे नहीं पता, पर प्लीज। हेलो, है जी, अभी जो आप लाइव देख रहे हैं ना आपके फोन में, मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ, तो भाई जी मैं यही तो चीजें आपको लाइव आकर दिखा रहा हूँ। अब आप फोन करेंगे तो कैसे बात हो जाएगी, है ना सर? प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज। आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, जो चीजें मैंने आपको लाइव आकर बता दी, वीडियो में बता दी, सब लोग जान रहे हैं, फिर मुझे फोन करेंगे। आप यकीन मानिए कि एक आदमी के पास दिन के 5-6 हजार लोगों के फोन आएंगे तो वो कैसे, मतलब वो कैसे खुद उसका मेंटली किस टाइप से वो आप होंगे आप। खैर मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप लोग खुद समझदार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बालोतरा से कितना दूर है? देखिए बालोतरा से आसोतरा, वहां बालोतरा पहुंच जाओगे, किसी को भी पूछना कि आसोतरा जाना है, ब्रह्मधाम आसोतरा विश्व विख्यात है और सब लोग जानते हैं आसोतरा के बारे में, आपको बता देंगे आसोतरा का रास्ता। और वहां से आसोतरा जा किसी और को पूछ लेना, वहां आपको रास्ता मिल जाएगा। धन्यवाद।